हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए बैठते हैं रिवीजन की रेलगाड़ी पर। आज हमने जून 10 2022 का एडिटोरियल लिया है। ये एडिटोरियल जो है वो है किसके ऊपर है, पहले देखते हैं। मेसी बैटल। ओके, बहुत ही मेसी गंदा हो गया है, गंदी हो गई जो लड़ाई। ठीक है, ऑन द ऑनगोइंग टग ऑफ वॉर और दिल्ली स्टेटस, दिल्ली के स्टेटस पे जो लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, उसके ऊपर है। ओके। और आज के सेशन की अच्छी बात यह है कि कई सारे आपको इडियम्स और फ्रेजेस से रूबरू होंगे आप। ओके, आपका पाला पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर एक्चुअली गेम होता है जहां पे रस्सी के एक तरफ एक टीम होती है, दूसरी तरफ दूसरी टीम होती है, दोनों लोग खींचने की कोशिश करते हैं। जो खींच लेता है वो जीत जाता है। तो ये कह रहे हैं कि एनी हार्ड स्ट्रगल बिटवीन इक्वली मैच्ड ग्रुप, तो जो कोई दो इक्वली मैच्ड ग्रुप है उनके बीच कोई स्ट्रगल हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, उसे टग ऑफ वॉर कहते हैं। यहाँ जो यूज हुआ है वो है कि टग ऑफ वॉर बिटवीन द एलजी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और सीएम, जो कि इलेक्टेड अथॉरिटी है। वो जो टग ऑफ वॉर है वो एक बैरियर है। ठीक है, बैरियर मतलब कुछ एक चीज जो विकास को रोके। दिल्ली की जो विकास हो रहा है या विकास करने वाले एम्बिशन है, प्लान है, उनके उनको रोक रहा है। ओके। The next word we have got is turf. टर्फ का नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है रेंज ऑफ jurisdiction और इन्फ्लुएंस। मतलब कि कितनी रेंज तक, किस एरिया तक आपका इन्फ्लुएंस या jurisdiction, जो न्याय की सीमा देने की सीमा होती है। ओके, जो आपका इलाका होता है वो उसका रेंज क्या है। ओके, तो कह रहे हैं यूजेस देखें हम, तो टर्फ बैटल between the LG appointed by the center and the elected government of Delhi has a long and noisy history. ये कह रहे हैं कि टर्फ बैटल मतलब कि दिल्ली में अगर आप जानते हो तो आ, तीन चीजों को छोड़ के, दो या तीन चीजों को छोड़ के सब कुछ दिल्ली गवर्नमेंट देखती है। राइट। तो कौन सी चीज कौन सी एंटिटी देखती है, इस बारे में लड़ाई है कि किसका इलाका है, या फिर इस मामले में किसकी राय लेनी चाहिए, इस तरह की चीजें। तो ये जो बैटल है इन दोनों के बीच में, वो उसकी बहुत लंबी और नॉइजी हिस्ट्री है। मतलब ऐसी हिस्ट्री है जिसपे बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा शोरगुल हुआ है। ओके। अगला शब्द है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अनरेस्ट, डिसऑर्डर और इनसबऑर्डिनेशन। अनरेस्ट का मतलब मालूम है आपको, जो रेस्ट ना हो, मतलब कि लोगों में उथल पुथल या कुछ भी उथल पुथल हो। डिसऑर्डर का भी वही मतलब होता है। इन सब ऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अपने से जो ऊंचे पदवी में बैठे हैं, उनकी बात न मानना। ओके, तो ये डिस्ट्रप्टिव का मीनिंग है कि जो भी इनसे रिलेटेड कुछ भी हो उसे डिस्ट्रप्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव है ये। आइए देखिए किस नाउन या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो the recently appointed LG Vinay Kumar Saxena has, through his disruptive enthusiasm, okay, तो जो रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं एलजी विनय कुमार वी के सक्सेना, उनको उनका अपना जो एंथुसियाज्म है, कैसा एंथुसियाज्म है, डिसरप्ट कर देने वाला। मतलब कि जो लोगों में, जो चीजों में उथल पुथल मचा दे, अनरेस्ट ला दे, डिसऑर्डर ला दे। ओके, टू मेडल। और ये डिस्ट्रक्टिव एंथुसियाज्म क्या कर रहा है, ये मेडल कर रहा है। ओके, डे टू डे गवर्नेंस जो दिल्ली की चल रही है उसमें। मेडल अगला शब्द है, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कि टू टच टच समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। मतलब किसी ऐसी चीज में किसी ऐसी चीज में टांग अड़ाना जो आपके नहीं है। ऑलराइट। तो अब देखिए लंबा सेंटेंस है। द रिसेंटली अपॉइंटेड एलजी वीके सक्सेना थ्रो इज डिस्ट्रक्टिव एंथुसियाज्म टू मेडल, उन्होंने क्या कर दिया, ये ऐसा करके, मेडल करके उन्होंने सेट द कैट अमंग द पीजन्स कर दिया। मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ट्रबल या कंट्रोवर्सी आ जाएगी। ठीक है, ट्रबल का मतलब मालूम है आपको, कंट्रोवर्सी मतलब कोई भी विवाद या फिर इस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब ये देखिए, सेट द कैट अमंग द पीजन्स का क्या मतलब होता है, से डू समथिंग, कुछ ऐसा कहना या करना जिससे कि प्रॉब्लम हो। ओके, कंट्रोवर्सी हो। फ्रेज है ये। ओके, अगला भी फ्रेज है। इसका मतलब होता है, ये है एट लॉगर हेड्स। इसका मतलब होता है डिस्प्यूट में होना या कॉन्फ्रोंटेशन में होना, सामना करना दुश्मन का। ये भी फ्रेज है। और इसका यूजेज देखते हैं, एट लॉगर हेड्स का क्या यूजेज है।
ये कह रहे हैं अनलाइक हिज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब कि उनसे पहले जो ऑफिस में था। ओके, कौन कौन था? नजीब जंग थे और अनिल बैजल थे ऑफिस में, एलजी के तरह। तो जैसा काम उन्होंने किया वैसा काम ये नहीं कह रहे, इसलिए यहाँ पे अनलाइक लगा हुआ है। ओके, तो अनलाइक हिज प्रीडिसेसर who too were at loggerheads with the elected government, जो कि यू नो जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में उससे लॉगर हेड्स पे थे, मतलब कि उनसे डिस्प्यूट पे थे। ओके, जिस डिस्प्यूट की, जिस लड़ाई की हम ऊपर बात कर चुके हैं, टग ऑफ वॉर की बात कर चुके हैं, वो भी थे। लेकिन अनलाइक अनलाइक लगा हुआ है। तो देखिए कि नजीब जंग, अनिल बैजल में और इनमें वीके सक्सेना में अंतर क्या है। तो ये कह रहा है हिंदू एडिटर कि मिस्टर सक्सेना इज अ पॉलिटिशियन क्लोज टू बीजेपी टॉप ब्रास। जो सक्सेना है ये पॉलिटिशियन है जो कि बीजेपी की टॉप ब्रास के क्लोज है। टॉप ब्रास मतलब होता है, ये भी एक नाउन है। टॉप ब्रास इसका मतलब होता है कि जो बिल्कुल यू नो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हो कोई, उसे टॉप ब्रास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वीके सक्सेना जो है वो जो टॉप पे है बीजेपी में, उनके उनसे बहुत क्लोज हैं। तो ये अनलाइक है, ये अनलाइक वाली बात है। ये लोग इतने खास नहीं थे, नजीब जंग और अनिल बैजल। ओके, ठीक है, एट लॉगर समझ में आ गया। इन अ डिस्प्यूट, लड़ाई में। अंडरमाइन इज द नेक्स्ट वर्ड, वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हिंडर नॉर्मल ऑपरेशंस। नॉर्मल ऑपरेशन जो चल रहा है उस पे बाधा डालना। आइए देखें क्या यूजेज हुआ है इसका। हाँ, आम आदमी पार्टी has accused the LG of undermining constitutional sanctity by having called a meeting of Delhi airport officials. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है एलजी पे कि उन्होंने नॉर्मल ऑपरेशंस को में बाधा पहुंचाई। क्या करते हुए? किस चीज के नॉर्मल, किस किस काम में बाधा पहुंचाई? कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी में को के काम में बाधा पहुंचाई। कैसे? उन्होंने एक जल बोर्ड ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई के। ठीक है, उसके बाद जो अगला शब्द है वो है बाईपास। बाईपास अगेन इट इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब। इसका मतलब होता है इग्नोर, फेल टू कंसल्ट एक्सेट्रा। बाईपास रोड्स का आपने नाम सुना होगा, जिनको मेन शहर में नहीं जाना होता है वो बाईपास लेके किनारे से निकल जाते हैं। ओके, तो वो इसको अवॉइड करते हैं मेन जो है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अवॉइड करना, इग्नोर करना, कंसल्ट ना करना को बाईपास कह रहे हैं। याद रहेगा बाईपास वर्ब की तरह। ठीक है, देखिए क्या बाईपास हुआ था। तो मेटाटियन इशूइंग डायरेक्शंस बाईपासिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन इशू कर दिया जल बोर्ड के ऑफिसर के साथ, जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेन इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसको बाईपास करते हुए, मतलब उसको इग्नोर करते हुए। ठीक है, समझ में आ गया। और चीफ मिनिस्टर को भी इग्नोर करते हुए। अगला शब्द जो हमारे पिटारे में है वो है कंज्यूमिंग। कंज्यूम करना तो आप जानते हैं, खाना पीना कुछ भी। लेकिन जब कंज्यूम में आईएनजी लग जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। वो वर्ब का भी आईएनजी फॉर्म होता है, आई हैव बीन कंज्यूमिंग दिस स्टफ सिंस लॉन्ग। लेकिन कंज्यूमिंग एडजेक्टिव भी है, तो आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और कहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव होगा। आइए देखते हैं क्या नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये। डिस्प्यूट। कैसा डिस्प्यूट? कंज्यूमिंग डिस्प्यूट। समझ में आ गया एडजेक्टिव कैसे है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली की जो सरकार चलाने की तरीका है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है वो खुद ही बहुत कंज्यूमिंग डिस्प्यूट है। मतलब कि ऐसा डिस्प्यूट है जो कि बहुत बुरी तरह से, बहुत अच्छे से महसूस किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमिंग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग या अर्जेंटली फेल्ट। तो ये जो डिस्प्यूट है, जो डिजाइन है, उसको बहुत अच्छे, एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसको सब लोग महसूस करते हैं। जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं या पूरे देश में रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट में अक्सर कॉन्फ्रंटेशन और लड़ाई और ये होता रहता है। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रांगली फेल्ट डिस्प्यूट है। ओके, और दैट इज बीइंग लिटिगेटेड इन द, और सुप्रीम कोर्ट में तो खैर इस पे मामला चल ही रहा है। कंज्यूमिंग के पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लेटर। लेटर एडजेक्टिव है और इसे कॉन्ट्रास्ट में कहेंगे फॉर्मर के। तो जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे फॉर्मल मतलब जिसको हमने पहले रेफर किया था, और लेटर जिसको हम बाद में रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव है। आइए देखते हैं किस चीज को है ये, कैसे यूज हुआ है।
Center reorganized the power and responsibilities of the Delhi Legislative Assembly and the LG in favor of the latter. मतलब सेंटर ने जब पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीऑर्गेनाइज किया तो वो तो एलजी के फेवर में है, राइट? तो उन्होंने उनके फेवर में चीजों को अलाइन किया, अरेंज किया। ठीक है, तो लेटर का मतलब समझ में आ गया, एडजेक्टिव है। और लेटर यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है? एलजी को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव है ये। अगला शब्द जो हमारे पास है वो है कर्टेल। यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब होता है प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना, लिमिट्स लगाना। ठीक है, और जो यूजेज है इसका उसको देखते हैं। इन द न्यू लॉ, जो नया लॉ है उसमें गवर्नमेंट जो रेफर हो रही है, यानी जब कोई भी लॉ बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उसमें जो गवर्नमेंट रेफर होगा वो इम्प्लाई करेगा एलजी को, न कि दिल्ली गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये चीज, ये जो इम्प्लीकेशन की चीज है, ठीक है, कि गवर्नमेंट मतलब एलजी वो कर्टेल कर रहा है जो चुनी हुई सरकार है उसके पावर्स को। ठीक है, कर्टेल मतलब कि लिमिट्स लगा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब चुनी हुई, ना कि अपॉइंटेड। एलजी अपॉइंटमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट चुनी हुई है। लेकिन यहाँ इन्होंने नया लॉ बना दिया जिसमें कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ पास करेगा उसमें गवर्नमेंट का मतलब होगा एलजी। ओके, ठीक है। अगला शब्द जो हमारे पास है वो है इस एन ईडियम। द ईडियम इज थॉर्न इन योर साइड। थोड़ा यूनिक सा ईडियम है। इसका मतलब होता है, इट मींस समवन और समथिंग दैट कंटिन्यूअली कॉजेस प्रॉब्लम फॉर यू। कोई एक ऐसा इंसान या कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए लगातार मुश्किलें पैदा करती हैं। ओके, थॉर्न इसीलिए कह रहे हैं कांटे को। तो आम आदमी पार्टी हैज इमर्ज एज अ थॉर्न इन द साइड ऑफ द बीजेपी। आम आदमी पार्टी ऐसे ही निकल के आई है कि जो बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें पैदा करती है, ये इसके कहने का सेंस है। ठीक है, थॉर्न इन द साइड ऑफ याद रहेगा। ओके, उसके बाद जो वर्ड है वो है ट्रेसल। ट्रेसल का मतलब होता है डिसऑर्डरली फाइटिंग, मतलब बिना ऑर्डर के, कहीं से भी लड़ लेना और कोई भी ऑर्डर जहाँ ना हो। ठीक है, नाउन है ये। देखते हैं इसका यूजेस क्या है तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। द ट्रेसल बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द एलजी हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। जो ट्रेसल चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी को, उसको इस पहलू से देखना, समझना जरूरी है। ठीक है, ट्रेसल याद रहेगा, बिना किसी ऑर्डर के लड़ाई होती हो, या फिर ऐसा कहें कि कहीं भी कभी भी लड़ाई हो जाती है किसी भी फाइल पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज, इट इज अ फ्रेजल वर्ब रेन इन। रेन इन का मतलब होता है लिमिट करना या कंट्रोल करना। लिमिट हमने ऊपर भी देखा था, कर्टेल करना मतलब लिमिट लगाना। ठीक है, रेन इन का यूजेस देखते हैं हम यहाँ पे। The center has been persistent in its attempt to rein in आम आदमी पार्टी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो परसिस्टेंट है, मतलब लगातार कोशिश कर रही है कि अपने अटेम्प्ट दे रही है कि वो आम आदमी पार्टी पे लिमिट लगाए, ओके, कंट्रोल करे। ऑलराइट, जो कि ट्राइंग टू प्रोपोगेट इस गवर्नेंस मॉडल इन द कैपिटल, जो कि अपने गवर्नेंस मॉडल को दिल्ली में फैलाने की कोशिश कर रही है। प्रोपोगेट मतलब फैलाना। ओके, एज अ प्रोपेलेंट ऑफ नेशनल एम्बिशंस। तो जब वो फैला रही है, ओके, तो वो दिखा रही है कि ये एक प्रोपेलेंट है उनके नेशनल एम्बिशंस का। तो इन अदर वर्ड, सिंपल सरल शब्दों में अगर कहने की कोशिश करें तो जब आम आदमी पार्टी अपनी तरह का गवर्नेंस फैला रही है तो वो दिखा रही है कि ये चीज है जो हमारे नेशनल एम्बिशंस को आगे बढ़ाएगा। प्रोपेलेंट करना मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना, तो नेशनल एम्बिशंस को आगे बढ़ाएगा। अगर वो नेशनल, पता नहीं कब आएंगे सत्ता में, जनरल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन जब आएंगे तो वो ऐसे ही गवर्नेंस करेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो हमने दो शब्द पढ़े नए, तीन पढ़े एक्चुअली। रेन इन का मतलब कंट्रोल लगाना, याद कर लीजिए। प्रोपोगेट का मतलब फैलाना, और प्रोपेलेंट का मतलब कुछ ऐसा जो आपको आगे बढ़ाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ग्रीवेंस। सिंपल शब्द है, इसका मतलब होता है शिकायत। ऐसा शिकायत की बदला लेने को जस्टिफाई किया जा सके, नाउन है ये। और इसका यूजेस देखते हैं।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की ग्रीवेंसेस जो एलजी के खिलाफ है वो अनफाउंडेड नहीं है, मतलब कि वो कहीं से भी निकल के नहीं आए, उनका एक बेस है। नॉट अनफाउंडेड मतलब कि एक बेस है, ठीक है। तो ग्रीवेंसेस मतलब शिकायत, ऑलराइट। उसके बाद जो है नाउन है वो है स्टैंड ऑफ। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे दो स्टैंडिंग जो ओपोजिंग ग्रुप्स हैं उनमें से कोई भी एक मूव नहीं लेगा जब तक अगला कुछ ना करे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई दो कलम होता ना इंडिया और चाइना में, वहां पे स्टैंड ऑफ बहुत ज्यादा बना हुआ था। अब आप समझ लीजिए स्टैंड ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बट ही हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टैंड ऑफ as his politics compels him to be in constant combat with the बीजेपी। तो वो खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं जिस स्टैंड ऑफ को, इस सिचुएशन को जहां पे कोई भी एक पार्टी मूव नहीं करती जब तक अगला मूव नहीं करता, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो कंपेल करती है, उनको मजबूर करती है कि वो बीजेपी से डायरेक्ट कॉम्बैट में रहे, डायरेक्ट लड़ाई में रहे वो, ठीक है। कॉम्बैट मतलब भी लड़ाई ही होती है मोरलेस। लास्ट वर्ड नहीं, लास्ट बट वन वर्ड, इसको हमने कल पढ़ा था। पेन अल्टीमेट वर्ड मतलब नीचे से एक कम। पेन अल्टीमेट वर्ड है, फ्रेज है इन टेंडम। इन टेंडम मतलब होता है टुगेदर। तो हम ऐसा अगर बोले कि द व्हील्स ऑफ ऑफ बाइसिकल रन इन टेंडम, तो ये सही होगा क्योंकि दोनों पहिए एक साथ दौड़ते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है। इन टेंडम में कॉन्टेक्चुअल यूजेज यहाँ अगर यहाँ देखें हम तो ये कह रहे हैं डिस्पाइट प्रोनाउंसमेंट बाय द एलजी एंड चीफ वर्क इन टेंडम, मतलब कि बावजूद इसके कि वो कहते रहते हैं कि एलजी और चीफ तक कि हम साथ काम करेंगे, उनका जो रिलेशनशिप है वो नोज डाइव हो गया है न्यू लोज पे, मतलब कि नई नई गहराइयों को छू रहा है। तो नई गहराई को छूने का मतलब ये है कि नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है उनका, उनकी जो रिलेशंस है, मतलब कि नेगेटिव सेंस में यू नो कई सारी सीमाएं पार कर रहे हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो नोज डाइव का मतलब होता है कि बुरा होना। ओके, तो बुरा होने का नेगेटिव का सेंस आपको नोज डाइव से मिल जाता है, ठीक है। तो न्यू लोज नई नई सीमाएं पार कर रहे हैं और नई नई चीजें हो रही हैं, बुरी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस मॉक पे, मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उसको लगाइए, देखिए कितना स्कोर आ रहा है आपका, कमेंट करिए, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।